शुएब शाहीन साहब, एहतजाज की तैयारियां तो आपकी तरफ से भरपूर जारी है। बुशरा बीबी काफ़ी मुतहर्रिक हैं। कामयाब बना लेंगे अपने इस एहतजाज को, चूँकि गवर्नमेंट ने भी जो है इस वक्त अपनी तैयारियां भरपूर तरीके से जो है वो शुरू कर दी हैं, और आप इस वक्त शायद हमें किसी खुफिया मुकाम से ज्वाइन कर रहे हैं कि गिरफ्तारियां वगैरह भी शुरू हो चुकी है। जी, इंशाल्लाह कामयाब होगा जी। आपने देखा है माज़ी करीब में हमारा कोई भी प्लान, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जलसा, कोई भी प्रोटेस्ट नाकाम नहीं हुआ। और अब तो ये फाइनल कॉल है और डू और डाई का मामला है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान से मोबिलाइज़ेशन होगी, पूरे पाकिस्तान से मूवमेंट होगी और इंशाअल्लाह ताला हम तो इस्लामाबाद के होस्ट हैं। अब ये तो हमने पहली दफ़ा देखा है कि 9 दिन पहले घरों पे छापे, गिरफ्तारियाँ और कई हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारियाँ डाली भी नहीं हैं। उन्होंने सीआईए सेंटर में उनको रखा हुआ है और गिरफ्तारियाँ नहीं डाली हुई, गैर कानूनी डिटेंशन में 3 दिन से उनको रखा हुआ है। और मेरे इलाके के सेक्रेटरी जनरल को जब उठाया, उनके घर में छापा मारा, उसकी 80 साला बूढ़ी माँ को उठा लिया, उसके एक कज़न को उठा लिया। अब उसके फिर फादर इन लॉ के घर पहुँच गए और उसके उनको अब इस बात पे पूरे ख़ानदान को मजबूर कर रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि आप उससे हमें लिखवा के दें कि उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस तरह की बेशुमार वाक़यात हैं, कब एक-एक मैं इस्लामाबाद की मैं आपको बात बता तो रहा हूँ, ये बाकी शुएब शाहीन जगहों को साहब, छोड़ें, जब कि जो 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 हुकूमत इस पे जवाब पेश करती है इस सारी क्रैकडाउन का या रुकावटों का, वो ये कहते हैं कि जब आप लोग ये इस तरह के दावे करेंगे कि मरो या मारो, डू और डाई है जी, उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जब आप ये कहेंगे कि हम कफन बांध कर निकलेंगे, जनाजे पढ़वा लेंगे अपने, तो इस तरह की बातें जब वो कहते हैं जब आप करेंगे तो फिर गैर मामूली इकदाम होंगे। वो कह रहे हैं इस्लामाबाद पे यलगार की इजाजत नहीं दी जा सकती किसी को भी इस तरह से। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरे अल्फ़ाज़ आप उठा लें कि आज तक मैंने किसी को थप्पड़ भी मारा हो या किसी को गाली दी हो। 9 दहशतगर्दी के पर्चे मेरे ऊपर हैं। 9 दिन पहले मेरे घर पे 2 दफ़ा छापा मारा गया। और बात ये है कि मैंने क्या कसूर किया है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। मैंने तमाम बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस को हेड किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैंने कभी गिरी हुई कोई बात नहीं की। मैं अपनी बात बंदा अपनी सही है। मिसाल सबसे पहले शुरू से। दूसरी बात देखें, हम आ रहे हैं एहतजाज करने, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। मुझे बता दें, संजानी के जलसे को जब हमने किया, 3 दफ़ा हमने भी कैंसल किया और इन्होंने तो खैर 6 दफ़ा कैंसल किया। हम्म। और आखिरी जलसा हमने इजाज़तनामा लेके डीसी से, हाई कोर्ट से 6 इजाज़तनामे, कोर्ट के सही है। ऑर्डर्स लेके हमने पुरअमन तरीन जलसा किया। और जिस वक़्त मैं शुरू हुआ उस काफ़िले को लीड किया, सही है। मतलब वीडियो बनी, मैं वहाँ वहाँ तकरीर की, स्टेज पे बैठा और आखिरी मुकर्रीन में मेरा ये शुमार था। ये तकरीर शुएब शाहीन करके साहब नीचे मैं उतरा और घर पहुँचा। सही बस है। सिर्फ़ एक बात करके जी ख़त्म जी। करूँगा। जब मैं अगले दिन दफ़्तर में बैठा हूँ, 2 दहशतगर्दी के पर्चों में मेरे दफ़्तर से मुझे उठा सही लिया है। गया। मैं 7 दिन जेल में रहा, थाने में रहा, बाकी जो ठीक भी हो है। गया। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, हम आ रहे हैं प्रोटेस्ट पे। हमारा ये बुनियादी इंसानी हक है। बैठे हैं, ये राणा लेकिन साहब बैठे हुए हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेटर प्राइम लेकिन मिनिस्टर। ये जिस आज तरह से हमें दें कि जिस आज तरह हमें से बता दें ये जगह है, आएँ आप प्रोटेस्ट करें। हमारे ज़माने में सही है। मौलाना फज़ल रहमान आया, 2 दफ़ा उसने धरना दिया, हमने उनको फैसिलिटेट ठीक है। किया। मरियम नवाज़ पीटीएम की जमातें आई, हमने फैसिलिटेट किया। बिलावल भुट्टो ठीक हो सिंध गया। से चला, पंजाब में भी हमारी हुकूमत थी, हमने फैसिलिटेट किया। हमारा अच्छा, मुझे फंडामेंटल शुएब साहब राइट है प्रोटेस्ट ये बता करना। दें मुझे कि इस मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि आपकी फाइनल कॉल है, डू और डाई सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के लिए, इतनी डिस्परेशन क्यों है? और दूसरा, लग रहा है कि इस एहतजाज का दबाव हुकूमत से ज्यादा तहरीक इंसाफ के अपने ऊपर है कि जिस तरह से बुशरा बीबी हिदायत जारी कर रही है कि 5,000 बंदे लाने हैं, एमपीएज ने 10,000 लाने हैं, एमएनएज ने, और बाकायदा वीडियो जारी करनी है जब आप अपने कारकुनान को लेकर आए गाड़ियों के अंदर से। ये प्रेशर जो है तहरीक इंसाफ पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए, नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है। जब एक फैसला ये हो गया है कि हमने भरपूर एहतजाज करना है, हम्म। तो मोबिलाइज़ेशन के लिए तो वो तरीक़ाकार होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो ठीक है। बैठे, बात करें, डिस्कस करें और चीज़ों को मोबिलाइज़ करें। जहाँ तक ताल्लुक है कि हम क्यों फाइनल कॉल की तरफ आ रहे हैं। हम्म। देखें, इस मुल्क में पुरअमन तरीन इन्क़लाब आया 8 फरवरी को, जब लोग हमारे लिए निकले और उन्होंने हमें वोट दिया। उस जमहूरियत पे शब-खून मारा गया और चोरी शुदा मैंडेट के ज़रिए मैंडेट पे सही है। डाका डाल के लोगों को मुसल्लत किया गया। नंबर 2, फिर आईनी तौर पर हमारा हक है कि हम एहतजाज करें।
हम अपना प्रोटेस्ट अडॉप्ट करें, लेकिन उस रास्ते से हमें रोक दिया सही है। गया बहरहाल क्योंकि मेन चंद तो आपका लोगों जो के इसमें मकसद है हाथों इस में सारे आइन और एहतजाज का, कानून जो को इस सारी एक्सरसाइज का मेन मकसद तो खान साहब की रिहाई है, उस पर मैं जरा आपसे बाद में बात भी करूंगा। कि साफ शेख खराब शाही हो। साहब, ये तो वैसे हुकूमत तो कह रही है जी कि किसी सूरत भी ये एहतजाज कामयाब नहीं होगा, पहले की तरह ये भी नाकामी जो है इस पे तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ेगा नाकामी का। तो इस पर ऐसा मुख्तलिफ क्या करेंगे कि आपके पहले के जो एहतजाजी मुजाहरे थे, आपने जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किए उसमें आप नाकाम होते रहे, इस मरतबा आप कामयाब हो जाएंगे? चूंकि इस मरतबा ज़ाहिर आपने गैर मामूली कॉल का ऐलान किया है, तो हुकूमत की तरफ से इंतजामात भी गैर मामूली ही होंगे इसको रोकने के लिए। देखें, अगर इनकी बाकी कांपे नहीं टांग रही तो ये इजाज़त दे देना, इनको कहें कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या हमारे मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका है? अगर मुअत्तल नहीं हुआ तो हम आएंगे, पुरअमन रहेंगे। अगर हम किसी को मारें, किसी को पत्थर मारें, किसी को डंडा मारें, किसी के ऊपर हाथ उठाएं या कोई वायलेंस करें, इनको हक हासिल है हमारे खिलाफ एक्शन लें, हमारे लोगों को गिरफ्तार करें। जब हम आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इस्लामाबाद का मैं इलेक्टेड एमएनए हूं, इर्रिस्पेक्टिव कि मुझे फॉर्म 47 में हराया गया, मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं यहाँ का होस्ट हूं। मेरे हलके में ये NA 47 में ये पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं। मैं आपको और गवर्नमेंट को गारंटी करता हूं, ये पुरअमन तरीके से, जिस तरह बिलावल भुट्टो ने यहाँ रेड जोन में आकर तकरीर की और अपना प्रोटेस्ट खत्म किया, जिस तरह मरियम नवाज यहाँ आई और उसने हमारे जमाने में प्रोटेस्ट किया, जिस तरह मौलाना फजल लेकिन वो रहमान राना साहब साहब कह आए रहे हैं और कि इनकी आपकी वो हकीकत कह रहे हैं कि जवाब ये आपका मैसेजिंग ही माजी नहीं है, है? ये इनकी मैसेजिंग ही नहीं है, इनकी मैसेजिंग कुछ और है। अच्छा, ये जो सुन लें, ये सुन जो लें, सुन ये जो लें ना, बात कर रहे हैं, सुन ये लें तो ना इनकी साहब। जमात बात ही नहीं कर रही। ये तो कहीं नहीं रहे कि हम वहां जो है समर साहब, आके मेरी बात ये तो तो सुने, कह रहे हैं मेरी हमने बात कफन मुकम्मल बांधना होने है, दें, हमने समर ये साहब। करना है, वो करना है। इनकी मैसेजिंग ही वो बड़ी मैसेजिंग अग्रेसिव पे है। उन्हें समर साहब, एतराज है। जी नहीं जी। नहीं, इनका जो पूरा समर मौकफ ही साहब, कुछ मेरी और है। बात सुन लें। इनके हमने कहने ये से नहीं तब्दील तो कहा नहीं हो कि जाएगा हम ना। क्लाशनकोफ से इनको मारेंगे। हमारे ऊपर माजी करीब में गोलियां चलाई तो फाइनल कॉल डायरेक्ट, का मतलब क्या है, ये हमें हमारे बता दें ऊपर जरा कि इन्होंने अगर आपकी मांगे नहीं रबर पूरी होंगी बुलेट्स तो आप क्या चलाई करेंगे? हमारे ऊपर। समर साहब जी मेरी जी, बात मुकम्मल होने देना, चलिए सिर्फ आप एक बोले। मिनट दे दें। हमारे ऊपर माजी करीब में इन्होंने डायरेक्ट फायरिंग की, ड्रोन्स के जरिए इन्होंने शेलिंग की, इन्होंने हेलीकॉप्टर्स के जरिए शेलिंग की, वहां जो काफिला गलत अली बयानी अमीन कर का आ रहे रहा हैं। था, इन्होंने वो हरबा सही इस्तेमाल किया, वो यजीदियत और फलस्ताइयत अडॉप्ट की जो आज तक हमने मार्शल लॉ में नहीं देखी। सही है। चादर चार दीवारी की पामाली आज से शुरू हो चुकी है, यानी किसी की 80 साला बूढ़ी माँ को उठा करके ले जाना। मुझे बता दें कि ये कौन सी अच्छा, यजीदियत और चलिए फलस्ताइयत की चलिए, ये मिसाल राना है साहब कुछ आपसे जो पूछना माजी चाह में रहे हमने देखी हैं, हो। राना साहब पूछना अच्छा, चाह रहे हैं कि ये फाइनल कॉल मैं अगर सिर्फ आपकी एक जो है बात वो करके, करें, अगर ये मैं ना एक हुए बात कामयाब, तो करके, फिर क्या करेंगे? अगर आपकी डिमांड पूरी हम नहीं करते तो वो हम पूछ रहे ये हैं कह क्या रहे करेंगे हैं, आप? देखें, पहली बात तो इस बात पे एग्री करें कि प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमें कोई नहीं रोक सकता। जो रोकेगा वो इलीगल एंड वो कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पुरअमन होगा। एहतजाज हो तब। दूसरी बात, पुरअमन एहतजाज होगा। जो इन्होंने बदमाशी करनी है, हमने उसके जवाब में कहा है कि हमें गोलियां मारोगे तो हम दफन होने के लिए तैयार हैं। उसका हमने नहीं कहा कि हम कलाशनकोव से इनको मारेंगे। आप वर्ड्स की तब्दीली वो देख लें, चॉइस। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बता दें कि ये कठपुतली जिस तरीके से इन्होंने 26वीं तरमीम की है, हम क्यों फाइनल कॉल दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जमहूरियत दफन कर दी, आइन और कानून चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो इनकी सही है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, ये माजी में हमने नहीं देखी। आखिरी सहारा अदालतें रह गई थी, उसके ऊपर शब खून मार के इन्होंने अपने हाथ में लेके वो 26वीं तरमीम सही करके है, इन्होंने ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा। ठीक हो पब्लिक गया। के पास, आम आदमी के पास, यूथ के पास, स्टूडेंट्स के पास, कि वो देखिए, मैं जब सिर्फ कुछ बाहर ऐड ना करना निकले। चाहूंगा। जी जी, अब हमारे पास चले, आखिरी ऑप्शन ही एहतजाज का रह गया है, इसलिए हम बाहर निकल रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, देखें, शुएब पहली शाही बात साहब, तो मुझे आपको बताऊं, जिसका ये बताएं, चले ये तो आर्गुमेंट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वो चलता रहेगा, आपका काउंटर आर्गुमेंट्स वगैरह। मुझे ये बताएं कि एक तो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से एक खान साहब के फोकल पर्सनस की 3 बंदों की आज जो है वो उनका नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और उमर अयूब साहब हैं। ये फोकल पर्सनस किस मकसद के लिए आज नॉमिनेट किए गए हैं? जी, मैंने भी इस नोटिफिकेशन को देखा है और मैंने इसको डिटरमिन कर पाया। ज़ाहिर 2 चीज़ें होती हैं, एक तर्जमानी होती है और दूसरा आपको पता है कि जेल सुप्रीडेंट के साथ कोऑर्डिनेशन के नतीजे में होने वाली मुलाकातें और वो जो मामलात हैं, पहले हमारे वो इंतज़ार पन्योता साहब सिंगल पर्सन थे जी जी, और कुछ और भी थे।
लेकिन आई थिंक उस कंटेक्स्ट में किया गया है। सही है। बहरहाल ये अभी उसकी तफसीलात मैंने भी नहीं पूछी, आज ही मुझे नोटिफिकेशन मिला है। दूसरी बात जो राना साहब फरमा रहे थे, मैं एक दो बातें बता दूं। कह रहे हैं हम पुरअमन एहतजाज की इजाजत देंगे। भाई मैंने कौन सा, मुझे बता देना, अपनी पुलिस से पूछ के बता दे कौन सा जुर्म किया है कि रात के 3 बजे से 4 बजे के दरमियान मेरे घरों में छापे मार रहे हैं। मैंने क्या जुर्म किया है? नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो हमारे वर्कर्स को उठा रहे हैं वो किस जुर्म में उठा रहे हैं, क्या जुर्म किया है? हम पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हैं ना, जब कोई जुर्म कर ले आप उसके खिलाफ एक्शन लें। इन्होंने कहा जी संगजानी में हमने जलसे की इजाजत दी। संगजानी के जलसे के नतीजे में मेरे ऊपर 2 दहशतगर्दी के पर्चे हुए। हमारे जो मेरे दफ्तर से मुझे उठाया, पार्लियामेंटेरियंस को जो उठाया गया उनके ऊपर पर्चे हुए। और जुर्म क्या, मेरे ऊपर क्या इल्जाम है? मैंने पुलिस से क्या नाम है वो छीन के, डंडे छीन के और एसएचओ से पिस्टल छीन के उनके किसी के पेट में मारा, किसी के कल। ये बताएं मुझे कि जहां से आपका मेन आपका काफिला निकलना है पेशावर से या केपी से, पेशावर के अंदर बड़े आपके तंजीमी मसाइल चल रहे हैं। आज वहां पे आपके पार्टी के 4 ओहदेदार मुस्तफी हो गए ये एहतजाज के मामले को लेकर, और फौरी तौर पर आपके पेशावर के प्रेसिडेंट ने नए ओहदेदारों का तकर्रर भी कर दिया। ये चल क्या रहा है मसला? शाह महमूद कुरैशी साहब के भी कल बड़े शिकवे आए इस सारी पॉलिसी के हवाले से। ये चल क्या रहा है? तहरीक इंसाफ के अंदर काफी मसाइल चल रहे हैं, तो वो जो मैंने पहले बात की थी, दबाव ज्यादा तहरीक इंसाफ के ऊपर ही है। देखें, कोई ना दबाव है ना ही कोई पार्टी के अंदर कोई इशू है। बात सिंपल एक ये है, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक हक बजानिब थे कि उनको मिलने आए और उनसे इंफॉर्मेशन सीख करें या उनसे गाइडेंस लें। बिल्कुल लेनी चाहिए हमारी लीडरशिप को। वो हमारे सीनियर मोस्ट ज़ाहिर वो पॉलिटिशियन भी हैं और वाइस चेयरमैन भी हैं। तो नेचुरली जो इस वक्त तक सिचुएशन है, इस दफा सरप्राइज मिलेगा इनको। पूरे